दोस्तों नमस्कार, हिंदी समाचार चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो लोग परेशान हैं, पैसे से आर्थिक तंगी है और लोन लेना चाहते हैं, अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं या फिर कोई अपना छोटा-सा नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो सरकार की कौन-कौन सी योजनाएँ चल रही हैं। उन एक योजना में जो भी योजनाएँ सरकार चला रही है, उनमें से एक योजना पर आज हम फ़ोकस करेंगे और हम ये बताएँगे कि इसमें आपको लोन कैसे मिल जाएगा। तो आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में बने रहें, सुनते रहें, देखते रहें, जिससे कि लास्ट में जो निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पे आपको लोन डेफ़िनेटली 100% बैंक देगा। तो 2025 में आप 1 मार्च से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन एक सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है, जिसके तहत बिना किसी गारंटी के आप लोन ले सकते हैं। लोन की राशि इसमें 50,000 से 10 लाख तक मिलती है। ब्याज दर की अगर हम बात करें तो 7% से 12% तक का ब्याज जो है बैंक आपसे लेती है। लोन की अगर अवधि की बात करें, लोन का अगर ड्यूरेशन देखें तो 3 साल से 5 साल तक का ड्यूरेशन है। कोई गारंटी नहीं है इसमें, अनसिक्योर्ड लोन है ये। प्रोसेसिंग फ़ीस इसमें ज़ीरो है, बहुत ही कम है। 1,500 रुपये लगेंगे आपसे, फाइल चार्ज अगर लगेगा भी, नहीं तो इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस ज़ीरो है। सरकार की ओर से इसमें सब्सिडी का लाभ भी मिल सकता है, लेकिन ऐसी कोई गारंटी नहीं है। सरकार ने मुद्रा लोन को 3 कैटेगरी में बाँटा है। आइए हम समझते हैं। सबसे पहले नंबर 1 है शिशु लोन। शिशु लोन को 50,000 तक, जो शिशु लोन है वो 50,000 रुपये तक मिलती है। छोटे व्यापारी और नए बिजनेस शुरू करने वाले लोगों के लिए है। न्यूनतम दस्तावेज और कम ब्याज दर पर उपलब्ध हो जाती है। वहीं अगर हम किशोर लोन की बात करें तो ये 50,000 से 5 लाख तक के बीच में मिलती है। ये बढ़ते हुए बिजनेस के लिए है। किसी का बिजनेस ऑलरेडी है तो उसे बढ़ाने के लिए हमें 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक, 50,000 से 5 लाख तक के बीच में कोई भी अमाउंट बैंक हमें हमारी एलिजिबिलिटी के अनुसार दे सकता है। बैंक स्टेटमेंट और इनकम प्रूफ की इसमें आवश्यकता पड़ सकती है। तीसरा अगर नंबर की बात करें तो तरुण लोन है। तरुण जो लोन है उसमें 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाएगा। तो बड़े व्यवसायों के विस्तार के लिए, जो बड़े-बड़े व्यवसाय किसी ने खोल रखे हैं, कोई बड़ा व्यवसाय है, उसको बढ़ाने के लिए 5 लाख से 10 लाख तक का लोन तुम्हें बैंक देगी। इसमें आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है, सिबिल स्कोर है और बिजनेस का प्लान है, वो दोनों आपको मैनेजर को बताने पड़ेंगे। इसके बाद आपको लोन मिल जाएगी। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि इस लोन को ऑनलाइन भी कैसे आप ले सकते हैं विदाउट ब्रांच विजिट के, तो वो भी आप सुनते रहिए। लास्ट में हम आपको ये भी बता देंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन की जो एलिजिबिलिटी है, पात्रता क्या-क्या है, तो उम्र आपकी 18 से 65 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। व्यवसाय नया या पहले से चल रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो नया व्यवसाय आप लगा रहे हो या पहले से चल रहा हो। सिबिल स्कोर आपका 650 प्लस होना चाहिए, लेकिन कम सिबिल स्कोर पर भी बैंक लोन दे सकता है, ये डिपेंड करता है बैंक के ऊपर। व्यापार से संबंधित योजना, कोई बिजनेस प्लान भी आपके पास होना ज़रूरी है, जिससे आप कह सकें कि हम इस बिज़नेस के लिए लोन लेना चाहते हैं। हम ज़रूरी दस्तावेज़ की बात करें तो ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आधार कार्ड, पहचान, एड्रेस प्रूफ, ठीक है, पैन कार्ड, आयकर और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। वहीं बैंक स्टेटमेंट की भी आवश्यकता पड़ेगी। वहीं अगर हम देखें बिजनेस का जो प्लान है वो कैसे और कहाँ का पैसे का जो उपयोग होगा, बिजनेस का प्लान ज़रूर दिखाना पड़ेगा कि आप पैसे का यूज कहाँ करेंगे। और जीएसटी नंबर और व्यापार प्रमाण पत्र, तो जीएसटी नंबर आप अगर नहीं है तो जीएसटी को बनवा लें। व्यापार प्रमाण पत्र में आप उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 10 मिनट में उद्यम रजिस्ट्रेशन हो जाता है। किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाके आप उद्यम करा सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के लिए आवेदन कैसे करें, आइए इसको जानते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है। तो आवेदन की जो प्रक्रिया है, मुद्रा योजना की आधिकारिक जो वेबसाइट है, आप इसकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। गूगल पर आप सर्च करिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, आप उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए, अप्लाई फॉर लोन पर क्लिक करिए। आवश्यक जो भी जानकारी है, नाम है, मोबाइल नंबर है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पता है, ये अपनी डिटेल्स को आप फिल करिए। इसको भरने के बाद लोन अमाउंट और बिजनेस का जो प्लान है उसे आपको अपलोड करना पड़ेगा। लोन अमाउंट आपको लिखना पड़ेगा और बिजनेस का जो प्लान है वो आपको लिखित में अपलोड करना पड़ेगा। ओटीपी से वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट जो भी हैं आपके पास वो सब अपलोड करने को मांगेगा, उनको सबको अपलोड कर दीजिए। लोन अप्रूवल के बाद पैसे सीधे आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। वहीं अगर हम ऑफ़लाइन प्रक्रिया की बात करें तो बैंक से हमें जाके कैसे अप्लाई करना पड़ेगा, तो कोई नज़दीकी सरकारी बैंक जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, इन बैंकों में जाकर के आप सीधे शाखा में जाएं, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना आवेदन फार्म भरें और ज़रूरी दस्तावेज़ हैं वो सारे फाइल में लगाएं।
बैंक आपके बिजनेस प्लान और योग्यता की जांच करेगा। लोन अप्रूवल के बाद पैसा सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो बैंक आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद आपको बैंक में बुलाएगा और बुलाने के बाद आपका लोन पास हो जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन लेने के कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे कि बिना किसी गारंटी के आसानी से लोन मिलता है। छोटे मोटे जो व्यापार हैं आपके, उनके लिए सबसे अच्छा ये विकल्प है। कम ब्याज दर और लंबी पुनर्भुगतान अवधि भी है इसमें। पुनः जब आप भुगतान करेंगे तो 5 साल तक का आपको समय भी मिल जाता है। सरकार की तरफ से सब्सिडी का भी लाभ मिल सकता है और 100% डिजिटल और पारदर्शी एक प्रक्रिया है। लोन लेते समय कुछ बातों का ध्यान भी रखें, जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के लिए केवल सरकारी बैंकों और अधिकृत NBFC से आवेदन करें। समय पर EMI का भुगतान करें, वरना सिबिल स्कोर जो है आपका वो प्रभावित हो सकता है। ब्याज दर और लोन की शर्तों को अच्छे से समझ लें। फ्रॉड, लोन एजेंट्स और फर्जी कॉल से बहुत सावधान रहें। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके लोगों में, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि नया जब भी कोई वीडियो आता है मेरा तो वो आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।